हरे कृष्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर महीने में दो एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एकादशी, और इस तरह से पूरे वर्ष में लगभग 24 एकादशी है। अधिक मास आने पर एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और यह भक्तों को सभी प्रकार के मनवांछित फलों को प्रदान करने वाला होता है। हर एकादशी की अपनी अलग अलग महत्व है। एकादशी के इसी क्रम में आज श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी के बारे में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी तिथि को किया जाता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या करने वाली, भ्रूण हत्या का नाश करने वाली, स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने वाली तथा महापुण्यों का फल देने वाली है और व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है। इसलिए सभी सनातनियों को कामिका एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही गंगाजल डालकर स्नान करें। पूजा करने के लिए पीले रंग का आसान प्रयोग करें और मां लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन करें। सच्चे मन से मंत्रों का जाप करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अवश्य रखें। बिना तुलसी पत्र के भगवान की पूजा अधूरी रहती है। कथा का पाठ भी करें और अंत में कपूर जलाकर आरती करके पूजा संपन्न करें। व्रत में दिन भर निराहार रहे। जन की सामर्थ्य न हो वो पानी या फल आदि काट कर खा सकते हैं। रात के समय यदि हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। यदि ना हो सके तो रात में जितनी देर तक भी आप जागकर इतनी देर तक भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को निर्धारित प्रारंभ में आपको अपनी समर्थ का जो भी दान दक्षिणा आदि है वह किसी और व्यक्ति को दान देने के बाद ही व्रत करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस बार कामिका एकादशी का व्रत कब रहेगा। एकादशी का उपवास 31 जुलाई बुधवार को रहेगा। सभी गृहस्थ जन केवल एकमात्र 31 जुलाई को भी एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार की शाम 4:46 से और समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार के दोपहर 3:55 पर। इसके बाद से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी और द्वादशी तिथि 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:56 से शुरू होकर 1 अगस्त गुरुवार को दोपहर 39 ही शुरू हो जाएगा। वह 31 जुलाई बुधवार की रात 9 बजे समाप्त हो जाएगा। इस समय आप भगवान विष्णु के मंत्रों का यथासंभव जप कर सकते हैं क्योंकि इस समय किए गए मंत्र जाप जल्दी सिद्ध होते हैं। व्रत पारण किया जाएगा 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:01 से 9:50 के बीच में। सुबह की पूजा आप सूर्योदय से पहले या ब्रह्मा मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन व्रत पारण का जो निर्धारित मुहूर्त होता है उसे देखने से पहले ही आपको व्रत का पारण यानी उपवास खोल लेना चाहिए। ऐसे में आप फलों के रास्ते तुलसी पत्र और जल से या पंचामृत अर्पित कर सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके उसका पारण करना चाहिए। जिन लोगों ने गुरुवार को कोई दूसरा उपवास भी रखना हो उन्हें सुबह के समय अन्न या फिर नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप फलों के रस तुलसी पत्र और जल से या फिर पंचामृत से कर सकते हैं और फिर दूसरा उपवास भी आप शुरू कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।